तरह की उसको धक्का दिया और धक्का दे करके वहाँ पे गिरा दिया। अब जब धक्का दे करके वो वहाँ पे गिर गए तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई। और फिर उसने बाद में उसको कुर्सी पर बांध दिया और कुर्सी पर बांध करके उसे ज़मीन पर पटक दिया। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। बता दें कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मिलती हैं, नई नई कहानियाँ। तो दोस्तों आज की कहानी जो है वो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की जो है वो आज की कहानी है। तो आप पूरा कहानी को सुनना, तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए आज की कहानी का रुख हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर से करते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है वो माधवगंज इलाके की ये कहानी है, जहाँ पे 29 मार्च को जो है वो रिटायर्ड होमगार्ड सैनिक राम स्वरूप राठौर जो है वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। और उनका घर जो है वो वहाँ पे कृष्णा कॉलोनी में स्थित है। एक बार मैं फिर से बता दूं कि ग्वालियर के माधवगंज इलाके में जो है वो रिटायर्ड होमगार्ड सैनिक राम स्वरूप राठौर जो है वो कृष्णा कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहते हैं। पोते पोती भी हैं, बेटा है, बहू है। वो जो है वो रिटायर्ड हैं, आर्मी में थे तो होमगार्ड हैं। और 80 साल की जो है वो उनकी एज है। अब रिटायर हो गए हैं तो रिटायर्ड पर्सन की ज़िंदगी घूम फिर के, इधर उधर चल फिर करके इन बातों में गुजरती है। राम स्वरूप की लाइफ भी जो है वो बहुत अच्छी चली हुई थी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती जाती है, वक्त आगे बढ़ता जाता है, उनके घर में जो है वो उनकी पोती है। अब जो उनकी पोती जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है और हमेशा मोबाइल देखती रहती है। और राम स्वरूप को जो है वो ये चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। राम स्वरूप जो है वो अपनी बेटे से बोलते हैं, बहू से बोलते हैं कि उसके रोका करो, टोका करो। सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा जो है बच्चों को एक्टिव नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटा और बहू मतलब लड़की के जो माता पिता हैं वो भी उसको मना करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ मानते हैं। और वो नहीं मानती थी, फिर भी वो चोरी चुपके जो है वो मोबाइल देखा करती थी। अब एक दिन क्या होता है कि वो मोबाइल देख रही होती है कि उसके जो दादा होते हैं राम स्वरूप, वो उसको डांटते हैं खूब और उसकी खूब उसको सुनाते हैं। उस जो पोती होती है उसको ये चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं कि उसके दादा ने उसको क्यों डांटा और वो उसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब होता क्या है कि लड़की जो है वो इतना तेज उसका दिमाग होता है। अब वो सोचने लगती है कि क्या ऐसा क्या काम किया जाए जिससे दादा जो है वो उसको कभी भी नहीं डांटे, और दादा को जो है वो ऐसा क्या किया जाए। अब वो लड़की क्या करती है कि गरम गरम हलवा बनाती है और दादा के लिए वो हलवा परोसती है। गरम गरम हलवा बनाती है और दादा के लिए परोसती है। और दादा जो है वो बहुत खुशी खुशी से बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटी पोती ने जो है उनके लिए हलवा बनाया है। अब दादा जो हैं वो हलवा खाते हैं और धीरे धीरे जो है वो उनको नींद आने लगती है। और वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, गरबा गरबा उन्होंने हलवा खाया हुआ है और कुर्सी पर बैठ करके उनको नींद आने लगती है। जैसे उनको नींद आने लगती है तो वो कुर्सी से वो नीचे गिर जाते हैं। अब वो जो पोती है वो वहाँ पे सिर्फ पोती है। पोती क्या करती है कि उनको धक्का देती है और उनका सिर जो है वो टकरा जाता है। वहाँ पे एक लोहे की रॉड होती है उससे, और वो वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। अब लड़की क्या करती है कि लड़की को काफ़ी खुशी होती है कि अब उनके रास्ते का कांटा जो है वो हट गया है। और वो अपने दादा को जो है वहाँ पे एक बक्सा होता है, बक्से में भर देती हैं और छत पर रख देती हैं। नहीं, बक्से में भर देती हैं, खुद जा करके छत पे छुप जाती हैं। अब घर में जो है वो उसके पिता हैं जिनका नाम जो है वो महेश है।
अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनके पिता को क्या हुआ और वो कैसे गिर गए। चेयर के ऊपर से जो है वो उनके पिता कैसे गिर गए। अब होता क्या है कि धीरे धीरे इस बात का खुलासा होने लगता है और महेश को जो है वो अपनी बेटी के ऊपर शक पड़ने लगता है कि उनकी बेटी ने कुछ किया है। महेश जो है वो पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं। जब पुलिस आती है तो पुलिस जो है वो उसे पूछताछ करती है, सारी जगह चेक करती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके जो घर के जो बुजुर्ग थे वो बिल्कुल सही कंडीशन में थे, कोई बीमारी भी नहीं थी, वो अचानक ही उनको कैसा क्या हो गया और कैसे वो गिर गए। अब पुलिस जो है वो सारे बिंदुओं पर जांच करती है, क्योंकि दोस्तों पुलिस है, पुलिस तो अपने तरीके से सारी जांच पड़ताल करेगी। पुलिस जो है वो बड़े से बड़े जुर्म को जो है वो निकलवा देती है। पुलिस ने जो है बहुत सारी चेकिंग की और लड़की उस वक्त छत पर छुपी हुई थी, तो उनको लड़की के ऊपर शक हुआ। अब उन्होंने लड़की से पूछताछ शुरू कर दी, तो लड़की जो है वो मुखरती रही, बार बार जो है वो बचती रही। कभी वो अपने प्रेमी का नाम बताती थी कि उसके प्रेमी ने जो है वो उसके दादा को मार डाला, और कभी वो किसी का नाम बताती थी, कभी किसी का नाम बताती थी। खुद जो है वो लड़की बचती रही। अब लड़की जब खुद बचने लगी तो पुलिस को और शक होने लगा कि इस लड़की ने ही कुछ किया है और इसकी जिम्मेदार जो है वो सारी इनके घर की ही लड़की है। अब बहुत देर तक तो लड़की पुलिस को भी घुमाती रही, पुलिस को भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर जो है वो सच्चाई है क्या। लेकिन काफी मशक्कत करने के बाद जो है वो लड़की ने जो है वो अपनी सच्चाई कबूल कर ली। उसने बता दिया कि उसने अपने दादा के लिए, दादा जो है वो उसको फ़ोन के लिए डांटते थे, लेकिन उसको ये डांट अच्छी नहीं लगती थी। उस दिन भी दादा ने उसको फ़ोन के लिए डांटा था कि बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाती है। तो उसके दादा ने जो उसने अपने दादा को हमेशा के लिए ख़त्म करने का ये प्लान बनाया। उसने गर्मा गर्म हलवा बनाया और गर्मे गर्म हलवे में जो है वो नींद की 15 गोलियां डाल दी। 15 गोलियां डालने के बाद जो है वो उसने अपने दादा को वो हलवा खिलाया और उससे उनको जो है वो नींद आने लगी। अब नींद आने लगी तो उसने इस चीज़ का फायदा उठाया। उसने अपने चेयर को, जो जिस चेयर के ऊपर वो बैठे हुए थे, उसको धक्का दिया और वो नीचे गिर गए, जिससे जो है वो हमेशा हमेशा के लिए चले गए। अब क्या हुआ कि उसने उसको छुपाने के लिए जो बक्से में उनको भर दिया और छत के ऊपर जाकर के छुप गई। लड़की ने जो है वो अपनी सारी बातें कबूल कर ली। बाद में जो है वो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और अपने साथ ले गई। लेकिन घर के सब इस तरह से इतने हैरान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ इतनी ही थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। लेकिन आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। माँ बाप जो है वो, दादा दादी जो है भगवान के समान होते हैं। अगर वो हमें किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो इसमें हमारा ही अच्छा छुपा हुआ है। वो हमारे बुराई नहीं चाहते हैं, वो हमारी भलाई चाहते हैं। इसीलिए वो हमारी भलाई के लिए हमें ये सब बोल रहे हैं। और लड़की ने जो भी किया बहुत ही गलत, बहुत ही जघन्य अपराध किया है। चलिए आज की कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। दोस्तों, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। आप लोगों की सपोर्ट से दोस्तों हम भी कुछ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, मेरे हाथ जोड़ करके विनती है, हमें सपोर्ट दीजिए। कल की वीडियो आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।